नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वाराणसी में इस चुनाव का महामुकाबला हो सकता है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अगर उन्हें उनकी पार्टी कहती है तो वे बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। प्रियंका का ये बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के हलकों में पहले से इस बात पर चर्चा चल रही है कि प्रियंका को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतारा जाना चाहिए ताकि पीएम मोदी को घेरा जा सके। प्रियंका के उतरने पर यह भी हो सकता है कि सपा बसपा उन्हें समर्थन दे दें। प्रियंका गांधी वाड्रा आज अयोध्या में थी। वे हनुमानगढ़ी तक गई लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रियंका ने बनारस से चुनाव लड़ने के सवाल पर। बनारस से क्या चुनाव लड़ेंगे? आपने रायबरेली में गेस्ट हाउस में कहा था कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। वे 40 लोकसभा सीटों की प्रभारी हैं। प्रियंका के बनारस से चुनाव लड़ने से कम ये संदेश तो जाएगा ही कि वे इस लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर हैं। नहीं तो अभी उनके ये बयान भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिसमें वह कह रही हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। हालांकि पीएम मोदी के लिए प्रियंका की चुनौती कितनी बड़ी होगी इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। उस समय कांग्रेस सपा बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ गुजरात की वडोदरा सीट से भी लड़े थे। उन्हें दोनों ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी। इस बार वे सिर्फ वाराणसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रही है और वे पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक हैं। अगले 50 दिनों में वे पूरे देश में करीब 150 रैलियां करने जा रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश प्रियंका को उनके सामने उतार कर वाराणसी में रोकने की हो सकती है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर चुनौती दे सकती हैं? ये सवाल है और इस सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी नेता आरती मेहरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछूंगा, ये क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमारी पार्टी में निश्चित रूप से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है और कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो प्रियंका गांधी जी ने बेहतर बात की। उन्होंने कार्यकर्ता को मंत्र टोला और ये कहा कि क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ूं, तो कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर कहा कि हाँ बिल्कुल लड़ना चाहिए। अब पार्टी के ऊपर है कि माननीय अध्यक्ष जी और पूरी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और स्ट्रेटजी बना करके इस विषय में अपना निर्णय देती है। रही बात इसकी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो बिल्कुल मुद्दे भी होंगे तो बहुत स्पष्ट मुद्दे हमारे पास हैं। हम लोग किसान और नौजवान को केंद्र में रख राजीव जी, मैं मुद्दों बिल्कुल आऊंगा। मुझे पता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, आपकी एक फेहरिस्त होती है, आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी होती है, आप सारे मुद्दे अपने हाथ में लेकर के घूमते हैं। लेकिन थोड़ी देर भी रुकिएगा, मैं मुद्दों पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आरती जी के पास आऊंगा। आरती जी, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अगर कहेंगे तो प्रियंका जी ने कहा कि वो लड़ सकती हैं। आज भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करेगी तो हम लड़ लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होगा या फिर इस लड़ाई का कोई असर नहीं होगा? देखिए, मैं स्वागत करती हूँ। राजनीति में वो आई हैं, राजनीति में वो पहले भी थी, पहले स्पेशल अपीयरेंस देती थी, अब जिम्मेदारी के साथ आई हैं। परिवार की तीसरी प्रमुख अद्भुत परिवार की सदस्या हैं। अब इनके बाद तो इनका बेटा ही, मतलब इतना असाधारण इनका व्यक्तित्व है, तो हम तो स्वागत करते हैं और आए मैदान में। पहले अमेठी की जो झोंक रखी है उन्होंने पूरी ताकत, वो अमेठी को तो बचाए और फिर काशी में भी आ जाए जो दमखम बचे तो। और काशी में पिछली बार जैसे आपने कहा केजरीवाल जी भी आए थे और सबको अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जहां से आना चाहे। और पूरा हम लोग बड़े इज्जत से सम्मान से, आपके लिए भी पूरे मैदान खुले हैं। आपके लिए भी वो गंगा की पूरी जो नितिन गडकरी जी ने वाटरवे बनाया है, आपने देखा होगा कि कितना जबरदस्त तरीके से आप जिसमें गई, पहले उसका क्या हाल था और आज क्या है कि आप निर्मल गंगा के जल को पी के निकलती हैं और उसके थ्रू अपनी कैंपेन करती हैं। तो ये हमारी देन है, इस देन पे हम चर्चा करेंगे। जी ठीक है राजीव जी, मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं प्रियंका जी के बारे में। आज वो अयोध्या में थी,
हनुमानगढ़ी तक भी गई हैं, रोड शो भी निकाला है, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। इसके पीछे कुछ खास वजह है? अयोध्या यात्रा का क्या मकसद है? इसका क्या संदेश है? अगर आप ये दर्शकों को बता सकें। देखिए, मैं मानता हूं कि अयोध्या के कण कण में श्री राम बसते हैं और श्री राम को हम सभी नमन करते हैं और अपने हृदय में रखते हैं। और मर्यादाओं के लिए श्री राम जाने जाते हैं, माँ जानकी जानी जाती हैं, और मर्यादाओं में ही रह करके राजनीतिक लोगों को अपना आचरण करना चाहिए। कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 अंग हैं उसमें एक अंग न्यायपालिका भी है और न्यायपालिका में वो मामला विचाराधीन है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूं इस बात को कि हाँ, मंदिर अगर कहीं बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, वो मंदिर कहीं नोएडा में या दिल्ली में तो नहीं बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मर्यादाओं का पालन हमें करना चाहिए और कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अयोध्या में कहाँ बनना चाहिए? वो जो राम जन्मभूमि उसी जगह बनना चाहिए या अयोध्या में कहीं भी बन जाए, सरयू के किनारे बन जाए या कहीं और बन जाए? देखिए, ये मेरी भावना मैंने आपको व्यक्त की कि भव्य मंदिर वहीं बनना चाहिए। लेकिन ये भी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1990 से लेकर के उसको अब अकल आई कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि मंदिर जो है वो निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनेगा। और मैं एक बात और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं मंदिर के विषय में, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। 1991 के मैनिफेस्टो में पहले नंबर पे राम मंदिर का हुआ करता था, लेकिन 2014 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर 63वें पेज पे और बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा है, राम मंदिर के बारे में भाजपा अपना रुख दोहराती है, संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावना को तलाशा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के 63वें पन्ने पर आ गया है। हाँ। राम के नाम पर वोट, गंगा के नाम पर वोट, गाय के नाम पर वोट, 370 के नाम पर वोट उन्होंने लिया। रही बात प्रियंका जी की, तो उसके विषय में बहुत स्पष्ट कह देता हूं, धरा हिला गगन गुजा नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, हिरन सी सजग सजग सिंह रक्त में धड़क धड़क, शंख सी पुकार कर तू सबसे पहले वार कर, तू सबसे पहले वार कर, तू सबसे पहले वार कर। नारी शक्ति है, मैं तो आरती जी का बहुत सम्मान करता हूँ, नारी शक्ति है, इनको भी नमन करता हूँ। और नारी शक्ति अगर आगे आएगी तो बेहतर है। देखिए, आपका भी जवाब दिया है, कविता का जवाब कविता से दिया है, इधर आरती जी ने। खंजर उठेगा न शमशीर उठेगी, इन हाथों में कितना दम है, इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब शेर में देता हूँ। थोड़े मुद्दे की बात कर ले, जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि वो अयोध्या में तो कण कण में राम है, रामलला के मंदिर में जाएगा पड़ता है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए, वो ये भी बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बार भी अयोध्या नहीं गए अभी तक। एक तरफ प्रियंका है, वो होया ही है, राहुल गांधी होया है। ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, कैंपेनिंग की अपनी अपनी। हमारे योगी जी बहुत बार गए और प्रधानमंत्री जी को अपनी चुनावी यात्रा में या बिना चुनाव के उत्तर प्रदेश उनके लिए माँ गंगा ने उन्हें बुलाया। वो बार बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न सिटीज में गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जाएं या ना जाएं, 4 लाख करोड़ जो उत्तर प्रदेश को मिलता था डेवलपमेंट का, वो आज 7 लाख करोड़ है। जो पीपली गांव जिन्होंने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का, वो वहां पे बांध अगर किसी ने बनाया है तो हम बना रहे हैं। रायबरेली में जो फैक्ट्री बनी है, वो फैक्ट्री जिसमें हमारे राइफल्स भी बनेंगी, AK-47 भी बनेगी और हमारे जवानों के लिए। और उसके साथ ही साथ जो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, इनका तो ये हाल है कि वो गांव जिसमें राजीव फाउंडेशन के लिए लगभग 40 साल पहले जमीन 65 एकड़ ले ली गई, वो गांव पूरा देख रहा है। इतना इनका पुराना जमीनों की हड़पने का इनका पुराना है। अभी आपने सुना का राजीव त्यागी जी आपका मैनिफेस्टो दिखा रहे थे 2014 का। वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो राम मंदिर है वो सबसे आखिर में 67वें नंबर पर पॉइंट में आता है। तो कहां बीजेपी ने उसको इतना नीचे धकेल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं धकेला। राम मंदिर हमारी आस्था का, और पूरा देश जानता है कि राम मंदिर के प्रति हमारी क्या संवेदनाएं हैं और कितनी हमारी इसके प्रति सेंसिटिविटी है। और उस सेंसिटिविटी में आज कोर्ट में मामला है, राम मंदिर का हल भी हल हमारी ही सरकार में होगा, हमारे ही द्वारा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 से अगले 5 साल के बीच में जरूर होगा। और सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशरी सिस्टम में हमें बहुत विश्वास है और उसी के उसमें होगा। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे? राजीव जी, मैं स्वागत करता हूं आरती जी का कि आरती जी ने राम मंदिर के निर्माण की एक डेट और दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग राफेल के रेट और मंदिर के डेट नहीं बताते हैं
और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आरती जी, आपने एक शेर बता दो सुनाया था, रायबरेली शेर से आज ही तक अपनी ठीक बात क्यों और नहीं शुरू हुई, करता हूं। अमेठी में हम राह सड़कें चलो क्यों नहीं मेरे बनाई, या राह से आप हट जाओ। बता दें एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला, मैं आप बीच में बता नहीं दें बोला एक भी था। इंजीनियरिंग देखिए, कॉलेज आप क्यों नहीं नारी खोला, शक्ति हैं। आप बता आप दें नारी वहां शक्ति पे में आपका बहुत सम्मान लिटरेसी करता रेट हूं। क्यों इतनी सुनिए, कम है प्लीज, अमेठी और रायबरेली में। प्लीज मैं आप कंप्लीट प्रश्न कर दूं, पूछते हैं, कंप्लीट कर दूं, 34 कंप्लीट साल कर सिर्फ दूं, उत्तर प्लीज प्रदेश में कंप्लीट आपका कर राज्य था कंप्लीट 65 कर दूं, सालों में, कंप्लीट कर आपने दूं। क्या अखिलेश जी, करके रखा, अखिलेश जी, राजीव जी थोड़ा तो अखिलेश जी, अंदर भी देखना अखिलेश चाहिए जी, ना। देखिए सुनिए, आपको जवाब सिर्फ पूछना ही नहीं है, आपको भी जवाब चलिए देने बोलिए, हैं। आप हमारे बोलिए, पास आप आपने बोलिए, जितना बोलिए, किया है, बोलिए आप, वो बोलिए, जनता जवाब देख ले रही है और लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, आपको जवाब ले हर लीजिए, सर्वे में प्लीज। नजर आ रहा है जवाब कि- जी जी राजीव जवाब ले लीजिए। जी। आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने बड़ा उग्र होकर के मुझसे सवाल किए। मैं उग्र नहीं होऊंगा, लेकिन मैं 3-4 चीजें मैं उठाना उग्र नहीं। चाहूंगा। हम राह चलो मेरे, राह से हट जाओ, दीवार के रोके कभी दरिया नहीं रुकता, प्रियंका जी की वो शख्सियत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने 2-3 मुद्दे आज 2 दिन में उठाए हैं। पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि देश के किसान के चेहरे पर निराशा का भाव है। मोदी सरकार ने वादा किया था किसान ऋण माफ करेंगे, उसका क्या हुआ। देश के नौजवान के चेहरे पर निराशा है। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की आपने बात कही थी, लेकिन वो रोजगार पूरे नहीं हुए। पार्लियामेंट में जो आपने जवाब दिया है उसके बारे में बहुत स्पष्ट कह दूं कि पार्लियामेंट में आप ये मानते हैं कि देश में 18.6 बेरोजगारी दर हो गई है, जो पार्लियामेंट में आपने माना शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की। और बहुत स्पष्ट कहता हूं, एनएसएसओ का डाटा आया कि जिसकी वजह से एनएसएसओ का डाटा यह कहता है कि देश में 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, जो चिंता का विषय है। आरती जी, रायबरेली अमेठी के बारे में आपने पूछा, प्रधानमंत्री महोदय ने जाकर के उसी फैक्ट्री का उद्घाटन किया जिस फैक्ट्री का उद्घाटन करने का काम और उसको बनाने का काम यूपीए ने किया था। राहुल गांधी जी ने उसकी नींव रखने का काम किया था। उसमें एक यूनिट लेकिन मैं अगर थोड़ा बहस को आप ये बताना भूल गई कि आपने अमेठी और रायबरेली में अन्य बहुत सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। आप ये बताना भूल गई कि जियापुर गांव में बनारस जब में जमा हो दूर पैसे जाएगा, लोग बहुत परेशान हैं, जिस गांव आदमी को से कारवां गोद हो लिया गया जाएगा। था। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, जो आप लोगों ने नहीं रखी, तू भी सबके लिए आसमां हो जाएगा। आसमां जैसा कैरेक्टर है नरेंद्र मोदी का, जो सबको लेके साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल अभी मैं एक एक ब्रेक शेर से लेंगे अपनी राजीव बात जी, आज आप भी खत्म कोई कर कविता देता हूं, अच्छे से चलिए ढूंढ फिर। लीजिएगा जवाब देने के लिए, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। आज हम पूछ रहे हैं कि क्या वाराणसी में मोदी बनाम प्रियंका हो सकता है। राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता आरती मेहरा हैं। राजीव जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बनारस में ऐसा क्या मुद्दा है जिसे लेकर के प्रियंका जी मैदान में उतर सकती हैं। देखिए, काशी है शिव की, काशी है मां गंगा की, काशी है मां माया की, काशी है भैरव की, काशी में शक्ति है, काशी में भक्ति है। और याद रखिए, शक्ति ने ही चंडमुंड का विनाश किया था, और चंडमुंड का विनाश करना हमेशा ही हर काल में जरूरी होता है। बहुत स्पष्ट कह दूं, काशी से एक प्रेम सभी को रहा है और काशी से ही मुक्ति भी मिलती है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। काशी में जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय ने उसको छलने का काम किया, मां गंगा का याद करिए 2014 का वो सीन जब वो कह रहे थे मां गंगा ने बुलाया बेटा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि मां गंगा के जगह जगह ये बोर्ड लगाइए कि आचमन लेने लायक जल नहीं है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग, जिसका हवाला भारतीय जनता पार्टी बहुत देती है, उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, लेकिन दिया गया सिर्फ 5,000 रुपए, और 195 में से सिर्फ 13 योजनाएं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की सरकार ने। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया कि चैलेंजेस फॉर यूपी गवर्नमेंट कैन ड्यूज क्रॉस ₹10,000 करोड़। गन्ना किसान के 10,000 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए। अनुदेशक क्रीड़ा शिक्षक, अनुदेशक शिक्षक और इसके अलावा जितने भी स्वयं इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, कैसे कैसे मंजर आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे। जी जो है करके आए कीचड़ में रहता है, लेकिन कई मुद्दे भी उन्होंने रखे हैं, कई सवाल भी पूछे हैं। गंगा की सफाई का क्या हुआ, गंगा का जल वहां पर आचमन के लायक नहीं है, गन्ना किसानों का क्या हुआ। मत पूछिए हमारी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया। अभी तो 5 साल ही हुए हैं, आपको तो आजादी के बाद से 54 साल देश में और 34 साल सिर्फ उसमें थे। मत पूछिए हमारी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे कभी भी किसी से, कभी हम
किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, अपने देश से वादा किया है, गंगा माँ से वादा किया है, काशी माँ से किया है। शक्ति भी मिली है, भक्ति भी मिली है, और इतने काम किए हैं, बनारस को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। आज गंगा के आप जाके देखिए, आप वो आंखें नहीं रखते, आप देखना नहीं चाहते। राजीव जी, शायद आप प्रयागराज नहीं गए थे कुंभ के समय में, मैं गई थी। 22 करोड़ लोग जो खुश होके गए हैं ना, वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कमल निशान के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। उन्हें नहीं जो रायबरेली का बिल्कुल विकास नहीं कर पाए, उन्हें नहीं जो रायबरेली और अमेठी जिसमें सालों साल राज किया, उन लोगों को नहीं जिन्होंने सिर्फ छला और जमीनों का कारोबार किया। आरती जी, एक सवाल ये परिवार को नहीं, उन देशभक्तों को करेंगे जिन्होंने पूरे के पूरे बनारस के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। बनारस को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक सवाल ये कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से प्रियंका को वहां पर खड़ा करती हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मोदी जी को घेरने की एक रणनीति होगी कि वो बाहर वहां से निकल के करके प्रचार न कर पाए? मुझे ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिएगा, इन्हें बहुत मुश्किल होगी। मैंने तो शुरुआत ऐसे ही की थी कि अमेठी को पहले बचा लें, अपना दमखम उधर लगाएं, क्योंकि वो इज्जत का सवाल है। राहुल गांधी जी पहले ही भाग रहे हैं दूसरी सीट पे। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जैसे जैसे सभा तय है, अभी आपने 150 बोली, उसमें बढ़ ही सकती है, कम नहीं होंगी। और नरेंद्र मोदी जी पूरे दमखम के साथ, केजरीवाल जी भी बड़े जोश में गए थे, नायक बने हुए थे पूरे भारत में, वो झूठ के पुलिंदे फैला फैला के, और किस तरह से वो मुंह की खाके आए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती प्रियंका जी के लिए। आखिर में आपसे क्या हम देखेंगे ये प्रियंका बना मोदी मुकाबला वाराणसी में? देखिए, सच्चाई का हमेशा झूठ से मुकाबला रहा है, आदिकाल से रहा है, अनादि तक रहेगा, और सच कभी भी पराजित नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी सच के साथ खड़ी है। जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि दे दी हमें नोटबंदी, बिना बात बिना काम, जुमलों के बादशाह तूने कर दिया कमाल, नीरव मोदी माल्या फरार, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगी। गन्ना किसान के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगारों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देश में किसानों का ऋण माफी पे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। जबकि आप उद्योगपतियों के 3 करोड़ 17 लाख रुपए माफ कर देते हैं। लास्ट मैं कहना चाहूंगा, आरती जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा उनकी शान में। हाँ, उनके शान में एक शेर और पढ़ना चाहूंगा। वो जो मोदी जी की हिमायत कर रही हैं, आरती जी की बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रही हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। सिर्फ इतना प्रियंका जी से कह दीजिए, जम के रखना कदम। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। ये आज जो बहस हमारी हुई है बहुत अच्छे से हुई, शेरो शायरी से हुई है, कविताओं से हुई है। मैं चाहता हूं कि यही माहौल रहे चुनाव में भी। आपके नेता भी चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, इसी भाषा में, इसी प्रेम की भाषा में बात करें। तो चुनाव इंडिया का मैं इतना ही, देखते रहिए।